हाय एवरीवन, स्वागत है फिर से हमारे इस वीडियो में। करेंट अफेयर का जो सीरीज चल रहा है, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 14 नंबर सेट, 15 नंबर सेट और 16 नंबर सेट। इससे पहले हम आप लोगों को 13 सेट करा चुके हैं और आज फिर से हम हाजिर हो गए हैं 14, 15 और 16 नंबर सेट लेकर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कि जो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और जिसके लिए आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया होगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। और पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में आईएमएफ के 190 सदस्य के रूप में कौन सदस्य शामिल हुआ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंडोरा। ऑप्शन नंबर ए, अंडोरा हो जाएगा इसका राइट आंसर। बेहतर शिक्षण माहौल के लिए 80,000 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना शुरू किया गया है आपको ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु के द्वारा। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा और विधानसभा चुनावों में उम्मीदवारों के खर्च की सीमा से जुड़े मुद्दों की जांच के लिए गठित 2 सदस्यीय समिति के सदस्यों का नाम बताइए। तो वह 2 सदस्यीय समिति थे, उनके सदस्य थे आपका ऑप्शन नंबर सी, हरीश कुमार और उमेश सिन्हा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन 2020 पुरस्कार किसे दिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जयजिनी वर्गीस को दिया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन 2020 का वर्ष 2020 में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण का मेजबानी किसको सौंपा गया है? यह हरियाणा सरकार को सौंपा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुपोषण की समस्या दूर करने हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप बनाने की घोषणा की गई है? तो 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सितंबर 2020 को। नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिला डेटा रैंकिंग 2020 के तहत किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ये प्राप्त हुआ है आपका ऑप्शन नंबर सी, बीजापुर। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रांस के अगले प्रधानमंत्री होंगे जेन कैस्टेक्स। ऑप्शन नंबर जी हो जाएगा, जेन कैस्टेक्स। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति को मंजूरी प्रदान की गई है। इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि असत्य है? इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा पर जीडीपी का 8% खर्च का लक्ष्य। ये गलत है और तीनों सही हैं। तो तीनों में क्या है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय रखा गया है, सही है। के कस्तूरंगन समिति के सिफारिश पर जो नई शिक्षा नीति 2020 लाई गई है उसे 21 में लागू किया जाएगा, और स्कूलों में 10+2 के स्थान पर आप काम करेगा 5+3+3+4 फॉर्मेट। ये तीनों सही हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका गलत है। तो राइट आंसर डी हो गया। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नामीबिया की से अफ्रीकी चीतों को भारत में पुनर्वास हेतु मंजूरी प्रदान की गई है। भारत के किस वन्य जीव अभियान में इन चीतों को रखा जाएगा? तो इसको जो रखा जाएगा आपका कूनो पालपुर अभ्यारण्य, कूनो पालपुर अभ्यारण्य। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडिया सेवर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उर्जित पटेल। 12 नंबर क्वेश्चन है, चाबहार रेलवे परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथन में से आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो 1, 2 एवं 3। तो फर्स्ट में है, यह भारत, अफगानिस्तान और ईरान के मध्य त्रिपक्षीय समझौता का हिस्सा था, चाबहार रेलवे परियोजना। दूसरा है, वर्ष 2016 में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। और तीसरा है, इसके तहत 628 किलोमीटर लंबी
चाबहार जाहेदान लाइन के लिए ट्रैक बिछाई जाएगी। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आजाद पटन और कोहाला जल विद्युत परियोजना के निर्माण को लेकर किन दो देशों के मध्य हस्ताक्षर हुए हैं? यह हस्ताक्षर आपको हुआ है चीन और पाकिस्तान के बीच। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने अपने नए सलाहकार समूह में किस भारतीय को शामिल किया है? यह शामिल किया गया है अर्चना सोरेंग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अर्चना सोरेंग। 15 नंबर है। भारत के सकतेंग वन्य जीव अभ्यारण्य में सड़क निर्माण को लेकर प्रस्ताव रखा गया है। यह अभ्यारण्य स्थित है। तो सकतेंग वन्य जीव अभ्यारण्य, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूटान के पूर्वी क्षेत्र में है। कहाँ पर यह अभ्यारण्य स्थित है? भूटान के पूर्वी क्षेत्र में। 16 नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में चर्चा में रहा हागिया सोफिया संग्रहालय, जिसे मस्जिद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है, यह किस देश में स्थित है? तो यह स्थित है आपको तुर्की। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को जैविक प्रदेश बनाने के लिए मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव यानी मोदी योजना शुरू किया गया है? तो मोदी योजना जो शुरू किया गया है आपका लद्दाख में। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। राष्ट्रमंडल खेल वर्ष 2022 में आयोजित की जाएगी। तो यह राष्ट्रमंडल खेल आयोजन कहाँ पर होगा? तो 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन में। कहाँ पर? ब्रिटेन में। वरुण नौसैनिक अभ्यास किन दो देशों के मध्य किया जाने वाला युद्ध अभ्यास है? तो यह जो होने वाला युद्ध अभ्यास है भारत और फ्रांस के बीच। भारत और फ्रांस के बीच होने वाले युद्ध अभ्यास है वरुण, गरुड़ और शक्ति। यह तीनों फ्रांस के साथ होने वाला युद्ध अभ्यास है। दिसंबर 2019 में 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 में किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है अकीतम अच्युतम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा मिशन कर्मयोगी नामक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसका संबंध है, इसका संबंध हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिविल सेवा के लिए। मिशन कर्मयोगी सिविल सेवकों के लिए शुरू किया गया यह राष्ट्रीय कार्यक्रम है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो यह रिपोर्ट जारी किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। चलिए अगला क्वेश्चन है 24 नंबर है। भारत ने फ्रांस के साथ 36वें राफेल विमान की खरीद हेतु समझौता किया है। राफेल विमान की निर्माता कंपनी कौन सा है? तो इसके निर्माता कंपनी है डसॉल्ट। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डसॉल्ट। नवंबर 2020 में किस देश के राष्ट्रपति ने महात्मा गांधी पर एक पुस्तक जारी किया है? तो महात्मा गांधी पर जो पुस्तक जारी किया गया है पड़ोसी देश नेपाल। हाल ही में किसे वीजा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो वीजा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है आपका ऑप्शन नंबर डी, विराट कोहली। 108वां विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 2021 में कहाँ किया गया? इसका आंसर हो जाएगा आपको पुणे, महाराष्ट्र में। हाल ही में जारी सर्वोच्च न्यायालय की घोषणा के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत इंटरनेट सेवा को मौलिक अधिकार माना गया है? तो इंटरनेट सेवा को मौलिक अधिकार माना गया है आर्टिकल 19 यानी कि 19 के अंतर्गत। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर में कितनी भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दिया है? तो आधिकारिक भाषा के रूप में 5 भाषा को मान्यता दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चर्चा में रहे आई एम विजयन का संबंध किस खेल से है? आई एम विजयन का संबंध फुटबॉलर खिलाड़ी है। यह ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। 22 मार्च 2020 को मनाए गए जल दिवस का थीम क्या था? जल और जलवायु परिवर्तन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 32 नंबर है। हाल ही में किस राज्य में 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग की जा रही है? तो 6ठी अनुसूची में अरुणाचल प्रदेश को
शामिल करने की मांग की जा रही है। छठी अनुसूची में पहले से 4 राज्य हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। देखिए इसका है, आप इस तरह से याद कर सकते हैं, अत्रि में मी, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। देखिए मणिपुर भी हो सकता है, लेकिन मणिपुर में म से शुरू होता है, लेकिन यहाँ पर मी है, मे है, तो मे से मेघालय और मी से मिजोरम। ये 4 पहले से हैं और अरुणाचल प्रदेश भी दावा कर रहे हैं कि मुझे भी इसमें शामिल करना है, होना है। तो 5वां राज्य बनेगा अरुणाचल प्रदेश, अभी हुआ नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किस क्षेत्र को 1000 दिन में भारत की मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए ऑप्टिकल फाइबर लिंक स्थापित करने की घोषणा की जा रही है? तो यह घोषणा किया गया है आपका, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लक्षद्वीप। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस मंत्रालय द्वारा सृजन पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो सृजन पोर्टल लॉन्च किया गया है आपका ऑप्शन नंबर डी, रक्षा मंत्रालय। डिफेंस मिनिस्टर कौन है अभी? राजनाथ सिंह। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। किस देश के समुद्री क्षेत्र में तेल रिसाव के कारण वहां पर्यावरणीय आपातकाल घोषित किया गया? तो यह कहां पर किया गया? तो 35 का आंसर मॉरिशस। इजराइल यूएई शांति समझौता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 और 2 सही हैं। एक में क्या है? एक में है इजराइल से समझौता करने वाले यूएई पहला खाड़ी देश बनेगा, और दूसरा है इसे अब्राहम समझौता भी कहा गया। तो दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। हाल ही में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो यह नियुक्त किया गया गिरीश चंद्र मुर्मू को। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक क्याग, CAG, और एक होता है महालेखा नियंत्रक जो होता है CGA। तो यह है सोमा राय और यह है गिरीश चंद्र मुर्मू। तो CGA सोमना राय और नियंत्रक महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू। देखिए नियंत्रक महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू 3 वर्ड है इसमें भी, और इसमें भी 3 वर्ड है। और देखिए महालेखा नियंत्रक में 2 ही होता है, महालेखा नियंत्रक 2 वर्ड है, तो उसमें सोमना राय तो 2 वर्ड है। तो इस तरह से आप याद कर लीजिए, नियंत्रक महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुखर्जी और महालेखा नियंत्रक सोमना राय। दुनिया में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो यह बन गया है जेम्स एंडरसन। किस राज्य के प्रसिद्ध मंडोली केला, हरमल मिर्च, खेज मिठाई को GI टैग प्रदान किया गया है? तो यह GI टैग प्रदान किया गया है गोवा को, ऑप्शन नंबर डी। 40 नंबर है, पर्यावरण सुरक्षा के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने किस राज्य में ग्रीन एजी प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है? यह ग्रीन एजी प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया गया है मिजोरम सरकार के द्वारा। हाल ही में नुआखाई फसल का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो नुआखाई का जो आयोजन का किया गया है आपको उड़ीसा राज्य में, ऑप्शन नंबर ए। केरल सरकार द्वारा पहली बार समुद्री एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है, जिसका नाम क्या है? तो इसका नाम है प्रतीक्षा। समुद्री सेवा का नाम है एम्बुलेंस का प्रतीक्षा। अगला है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य। तो नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर 5 खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है। निम्नलिखित में से उनमें से कौन शामिल नहीं है? तो उनमें से कौन शामिल नहीं है? विनेश फोगाट शामिल है, मरियप्पन टी शामिल है, मनिका बत्रा शामिल है, जसप्रीत बुमराह नहीं है। क्रिकेट से कौन है? रोहित शर्मा है। एक आपको यहाँ पर देखिए रोहित शर्मा एक हो जाएगा, और एक है आपको क्या कहते हैं रानी रामपाल। तो 5 हो गया, मरियप्पन टी, विनेश फोगाट,
मनिका बत्रा, रोहित शर्मा और रानी रामपाल। तो ये 5 हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड में जल संकट की समस्या को दूर करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो यह समझौता किया गया है इजराइल के साथ। ऑप्शन नंबर सी। पुस्तक सियासत में सदस्यता के लेखक कौन है? तो पुस्तक सियासत में सदस्यता के लेखक हैं विजय कुमार चौधरी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अर्जुन पुरस्कार 2020 से सम्मानित व्यक्ति का संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है यानी कि गलत है? तो सही नहीं है दीप्ति शर्मा हॉकी से, ये गलत है। नासा ने वैश्विक समुद्र जल की निगरानी हेतु किस उपग्रह को लॉन्च किया है? तो यह किया गया है आपका ऑप्शन नंबर सी, सेंटिनेल-6 को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विश्व में सड़क नेटवर्क के मामले में भारत का स्थान क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऊपर से द्वितीय। सड़क नेटवर्क के मामले में ऊपर से दूसरा है। बोस्टन के 2020 इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है आपका विकास खन्ना। ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए 14 सेट हो गया है, 15 नंबर सेट आप लगाएंगे। चलिए 15 नंबर सेट है। दोस्तों जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। चलिए देखिए क्या है, इस तरह से आपको फर्स्ट क्वेश्चन है, जून 2021 में होने वाले एशिया कप की मेजबान किस देश को प्राप्त है? तो एशिया देश की मेजबानी जो प्राप्त हुआ है आपको, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्रीलंका को। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य में बिजली वितरण क्षेत्र में सुधार हेतु एशियाई विकास बैंक के साथ $132 मिलियन ऋण समझौता किया है? तो यह किया गया है मेघालय के सरकार के द्वारा। देखिए एशियाई विकास बैंक ने $300 मिलियन अभी राजस्थान सरकार को ऋण दिया गया है। कितना? $300 मिलियन। जो 300 रहे तब राजस्थान होगा और $132 मिलियन मेघालय। हाल ही में किन 2 शहरों को आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया है? तो यह चुना गया है लेह और कारगिल को। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात सरकार शीर्ष पर रहा है। हाल ही में SCO ने अजूबों की सूची में 8वें अजूबों के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो यह शामिल किया गया है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। कहाँ पर है? तो ये गुजरात के अहमदाबाद में है। इसकी ऊंचाई 182 मीटर है। हेनले पासपोर्ट 2020 इंडेक्स में भारत का पासपोर्ट का स्थान कितना मिला है? तो यह मिला है भारत को 84 नंबर पे है। पहला है जापान का। नाडा ने भारतीय खिलाड़ी सरबजीत कौर को 4 साल के लिए प्रतिबंध कर दिया है। उनका संबंध किस खेल से था? तो नाडा ने जो खिलाड़ी सरबजीत कौर को 4 साल के लिए बैन किया है, उसका संबंध था वेट लिफ्टिंग, जिसे भारोत्तोलन भी कहा जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में कर्म योद्धा नामक पुस्तक का विमोचन किया है। यह किस भारतीय राजनेता के जीवन पर आधारित है? तो ये आधारित है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, यानी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के जीवन पर। वर्ष 2020 को ईयर ऑफ मोबिलिटी के रूप में मनाने की घोषणा किसने की है? तो ईयर ऑफ मोबिलिटी मनाने की घोषणा किया गया है आपको CISF, ऑप्शन नंबर सी के द्वारा, CISF जवान के द्वारा किया गया है। किस राज्य ने महिलाओं के खिलाफ होने वाले यौन अपराध को रोकने हेतु दिशा पहल की शुरुआत किया गया है? तो दिशा दिखाने के लिए जो शुरू किया गया है वह आंध्र प्रदेश, यानी दिशा आंध्र प्रदेश सरकार को दिशा दिखाएगा। तो दिशा पहल का जो शुरू किया गया है आंध्र प्रदेश।
नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवा प्रदान करने के लिए किस राज्य द्वारा हाल ही में जन सेवक नामक योजना को आरंभ किया गया है? तो यह किया गया है कर्नाटक सरकार के द्वारा। जन सेवक कर्नाटक सरकार के द्वारा किया गया है। किस राज्य में मौजूद गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व बनाने की घोषणा किया गया है? यह घोषणा किया गया है छत्तीसगढ़ राज्य के। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो मानव उड़ान अंतरिक्ष प्रशिक्षण केंद्र यानी कि मानव रहित उड़ान प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक सरकार। गणतंत्र दिवस परेड में परेड एडजुटेंट की भूमिका निभाने वाले पहली महिला सेना अधिकारी कौन बनी है? तो यह बन गई है ऑप्शन नंबर सी, तानिया शेरगिल। किस राज्य में पुलिस गैलरी का उद्घाटन किया गया है? तो यह किया गया है त्रिपुरा सरकार। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुलिस गैलरी तो त्रिपुरा सरकार। हाल ही में थुडियूलिपरा पहाड़ी, देखिए वर्ड ही थोड़ा भारी रहता है, इसीलिए थोड़ा कभी कभी क्या होता है कि पढ़ने में डिस्टर्ब हो जाते हैं। एक बार इससे पहले देखे नहीं रहते हैं तो आप लोग कमेंट करने लगते हैं कि सर आपको हिंदी नहीं आता है, पढ़ा हुआ तो ये होता है वो फलना चिलना। जब आपके लिए इतना करते हैं, कहीं अगर मिस्टेक हो जाता है, आंसर तो कभी नहीं मिस्टेक होता है, कभी कभी क्या होता है कि जो बड़ा वर्ड रहता है तो थोड़ा एक बार पढ़ने में मिस्टेक हो जाता है, सबसे मिस्टेक होता है। तो ऐसा बात नहीं है कि पढ़ा हुआ नहीं, हिंदी पढ़ने में दिक्कत है, बस कभी कभी बड़ा वर्ड है तो मिस्टेक हो जाता है। तो इस सब लेकर के कमेंट नहीं कीजिएगा। जब आंसर अगर लगे कि गलत है तब कमेंट कर सकते हैं, लेकिन छोटा मोटा बात के लिए आप लोग कमेंट करने लगते हैं। तो थुडियूलिपारा पहाड़ी को जैव विविधता विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, केरल राज्य में। साउथ का नाम ही रहता है, थोड़ा अटपटांग नाम रहता है, इसीलिए तो कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। आप लोग खुद से भी पढ़िएगा तो देखिएगा पहले बार में क्या होता है। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति वरिष्ठ नारायण सिंह का निधन हो गया है। उनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। वे एक गणितज्ञ थे, सही बात है। उनका संबंध बिहार से था, ये भी ठीक है। और भारत का स्टीफन हॉकिंस कहा जाता है, तो इसे भारत का स्टीफन हॉकिंस भी कहा जाता है। ये तीनों ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हाल ही में किस प्रक्षेपण यान से उपग्रह कार्टोसैट 3 एवं अन्य 13 नैनो सैटेलाइट को प्रक्षेपित किया गया है? तो यह किससे किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, PSLV C-47। ग्रीन लाइट्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? यह पुस्तक लिखा गया है ऑप्शन नंबर डी, मैथ्यू मैकोघानी के द्वारा, मैथ्यू मैकोनाघी। हाल ही में 6 महाद्वीपों की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली तथा सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला कौन बनी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मलावत पूर्णा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आम बजट 2020-21 का विषय क्या है? तो इसका विषय है जीवन को सरल बनाना। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस गणतंत्र दिवस 2020 की परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान मिला है? यह प्रथम स्थान मिला है ऑप्शन नंबर ए, असम को। भारतीय रेलवे ने लोगों को पहाड़ों पर दृश्य दिखाने के लिए कौन सा रेल परिचालन शुरू किया है? तो ये रेल परिचालन जो शुरू किया गया है, तो 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिम दर्शन एक्सप्रेस। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने मां और नवजात शिशु के जीवन की सुरक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं
निःशुल्क प्रदान करने हेतु किस योजना का शुभारंभ किया है? यह किया गया है सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना यानी सुमन को। विश्व कप क्रिकेट 2019 में पहला हैट्रिक किस खिलाड़ी ने बनाया? यह बनाया सी नंबर मोहम्मद शमी। देश की पहली जैव ईंधन रिफाइनरी की शुरुआत कहाँ की गई है? यह किया गया है उड़ीसा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से असत्य को चुनना है। 3 सही होगा, 1 गलत होगा। तो नो स्पिन यह अनिल कुंबले की, यह गलत है। यह शेन वाटसन की है और सब सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्पेस एक्स में कितने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष स्टेशन भेजा है? तो 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4। अगला है भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉस्को में भारतीय दूतावास में किस महापुरुष की प्रतिमा का अनावरण किया है? यह किया गया है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर ए। अगला है गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली से किस धार्मिक स्थान तक जाने हेतु वंदे भारत एक्सप्रेस आरंभ किया है? तो 30 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वैष्णो देवी मंदिर। किस अंतरिक्ष अमेरिकी देश ने ओपेक की सदस्यता छोड़ने की घोषणा किया है? यह घोषणा किया है इक्वाडोर। गांधी जयंती के अवसर पर किस राज्य में तंबाकू और पान मसाला पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई है? तो 32 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। 33 नंबर है पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने देश के सभी स्मारकों में कितने मीटर के दायरे में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई है? यह किया गया है आपका ऑप्शन नंबर सी 100 मीटर। किस राज्य सरकार ने प्रदेश को प्लास्टिक कचरा मुक्त करने के उद्देश्य से रिसाइकल न होने वाले प्लास्टिक को खरीदने का निर्णय लिया है? तो रिसाइकल न होने वाले प्लास्टिक को खरीदने का निर्णय लिया है कौन सा सरकार ने? तो 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश। 35 नंबर क्वेश्चन है किस उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने राज्य के मंदिरों में जानवरों और पक्षियों की बलि देने की परंपरा प्रतिबंध लगा दिया है? तो यह लगा दिया है ऑप्शन नंबर ए त्रिपुरा उच्च न्यायालय। कौन भारतीय क्रिकेटर एक टेस्ट में 2 पारियों में स्टंप आउट होने वाले इतिहास में पहले बल्लेबाज बन गए हैं? तो 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रोहित शर्मा। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने यूनिसेफ द्वारा चलाई गई किस पहल को लॉन्च किया गया है? यह किया गया है ऑप्शन नंबर ए युवा पहल, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा चेन्नई कन्याकुमारी औद्योगिक कॉरिडोर के लिए $451 मिलियन का ऋण प्रदान किया जाने की घोषणा की गई है? तो 38 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी एशियाई विकास बैंक ADB। ट्रेस ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स के अनुसार दक्षिण एशिया में कौन से देश में रिश्वत के लेन देन का रिस्क सबसे अधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश। संसदीय समिति की रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रत्येक वर्ष कितने प्रतिशत कैंसर रोगियों की मृत्यु हो जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 68% कैंसर रोगियों की मृत्यु हो जाती है। राजस्थान के किस झील को अलग अलग प्रजाति के 1000 से अधिक प्रवासी पक्षी मृत पाए गए हैं? इसका आंसर होगा सांभर झील। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया है? तो 42 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सुंदर सिंह गुर्जर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर किस सरकार ने 1 जनवरी 2020 से सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 43 नंबर का ऑप्शन नंबर बी केरल सरकार ने। 44 नंबर है दमन दीव तथा दादर नगर हवेली के एकीकरण के पश्चात भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश? 8 और राज्य 28। दुनिया की सबसे पुरानी माने जाने वाले फाउस्ट
नामक 57 साल की मादा ब्लैक राइनो की मृत्यु हाल ही में किस देश में हुए हैं? तो 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तंजानिया। 46 नंबर, हाल ही में खबरों में रहा हरगिला निम्न में से किसकी प्रजाति है? तो हरगिला किसकी प्रजाति है? ऑप्शन नंबर सी, सारस की। हाल ही में किस राज्य सरकार ने साइबर सेफ वुमेन पहल को लॉन्च किया है? तो साइबर सेफ वुमेन पहल को लॉन्च किया गया है 47 नंबर, ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र सरकार। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज नॉलेज हब का उद्घाटन कहाँ किया गया है? 48 का होगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। हाल ही में नई दिल्ली में पहला स्मॉग टावर लगाया गया है। इसमें लगे फिल्टरों में मुख्य घटक के रूप में किस नैनो फाइबर का उपयोग किया गया है? इसका आंसर होगा कार्बन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा बेलगावी सीमा विवाद, यह बेलगामी सीमा विवाद किन दो राज्यों के संबंधित है? यह संबंधित है महाराष्ट्र और कर्नाटक सरकार। तो चलिए 2 सेट हम लोग लगाए हैं आपको 14, 15। अब 16 नंबर सेट पर चलते हैं। चलिए 16 नंबर सेट लगाते हैं। 16 नंबर सेट का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के नोंगपोक सीकमाई पुलिस स्टेशन को भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर। क्या है? किस राज्य के नोंगपोक सीकमाई पुलिस स्टेशन को भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन चुना गया है? तो यह मणिपुर को। दूसरा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक देश को HIV एड्स मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो एड्स मुक्त लक्ष्य रखा गया है आपका 2030 तक। अगला है, वाताइन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रमेश पोखरियाल। परिवहन क्षेत्र में सुधार और आधुनिकीकरण के लिए 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर की एक परियोजना पर विश्व बैंक के साथ भारत सरकार और किस राज्य ने हस्ताक्षर किए हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेघालय। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किसके द्वारा छठ पूजा के अवसर पर छठ पूजा पर मेरा टिकट जारी किया गया है? तो रविशंकर प्रसाद के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से सभी सही हो जाएगा। तो पहला है, 19वें एशियाई खेल का आयोजन 2022 चीन में होगा, सही है। इस खेल का शुभंकर 3 रोबोट हैं, ये भी सही है। और इस खेल का आयोजक होंगझौ में किया जाएगा। चीन के कौन सा शहर? होंगझौ में खेला जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, किस मंत्रालय द्वारा इनोवेशन के लिए समाधान चैलेंज शुरू किया गया है? तो 7 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, या जिसे नया नाम शिक्षा मंत्रालय रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने यूनिसेफ के साथ मिलकर ऑनलाइन प्रतियोगिता कार्यक्रम मो प्रतिभा शुरू किया गया है? तो यह मो प्रतिभा कार्यक्रम शुरू किया गया है ओडिशा सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय निजी क्षेत्र के बैंक ने हाल ही में व्हाट्सएप पर बैंकिंग सेवा शुरू किया गया है? तो व्हाट्सएप पर बैंकिंग सेवा ICICI बैंक ने शुरू किया है। भारतीय संविधान के तहत शपथ लेने वाले जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के पहले न्यायाधीश कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रजनेश ओसवाला। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रजनेश ओसवाला। दक्षिण अमेरिका के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एकांगुआ पर चढ़ाई करने वाली सबसे युवा पर्वतारोही कौन बन गई हैं? तो ये बन गई हैं आपको काम्या कार्तिकेयन। ऑप्शन नंबर बी। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत की पहली जलमग्न मेट्रो किस राज्य में तैयार की जा रही है? तो ये किया जा रहा है कोलकाता में, जलमग्न मेट्रो। अगला क्वेश्चन है, 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किस सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म फीचर का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर डी, अंधाधुन को। आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार वन व वृक्ष क्षेत्र में सर्वाधिक किलोमीटर किस राज्य में दर्ज किया गया है? यह किया गया है मणिपुर में।
भारतीय मूल की किस महिला को शिकागो की अदालत में न्यायाधीश पद नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है आपका ऑप्शन नंबर ए सामिया नसीम को। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला स्मॉग टावर, तो स्मॉग टावर जो स्थापित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। स्मॉग टावर नई दिल्ली में। हाल ही में पंजाब ने सिंधु डॉल्फिन को अपना जलीय जीव घोषित किया। यह डॉल्फिन किस नदी में पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं ब्यास नदी में। अगला क्वेश्चन है, बजट 2020-21 में सरकार ने किस बड़ी इंश्योरेंस कंपनी की हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 18 का LIC। हाल ही में उम्मीद पहल का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय। पुस्तक द फ्री वॉइस ऑन डेमोक्रेसी कल्चर एंड द नेशंस के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा रवीश कुमार। माय सेडिटियस हार्ट किसकी रचना है? तो माय सेडिटियस हार्ट की रचना यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अरुंधति राय। भारत के पहले सिनेमा संग्रहालय नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो ये किया गया है आपको महाराष्ट्र मुंबई में। भारत के किस शहर में देश के पहले ओपन एयर वेस्ट टू आर्ट म्यूजियम का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर बी भुवनेश्वर उड़ीसा में। किस राज्य में देश के पहले पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र खोलने की मंजूरी दिया गया है? तो ये किया गया है बिहार में। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए। 26 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में सभी अर्धसैनिक बलों में सभी रैंक के कर्मियों को सेवानिवृत्त की आयु कितने साल कर दी गई है? तो यह कर दिया गया है आपको 60 वर्ष। किस राज्य की महिला पुलिस ने रानी अब्बक्का फोर्स का गठन किया गया है? तो रानी अब्बक्का फोर्स का गठन किया गया है ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक। हाल ही में भारत ईट ने किस अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो भारत ईट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा रवि किशन को, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में किस देश में आए चक्रवात डायने से प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारतीय नौसेना द्वारा ऑपरेशन वेनिला कहाँ शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन वेनिला मेडागास्कर में किया गया है। भारत के किस राज्य में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर द्वारा देश का पहला स्पेस पार्क स्थापित किया जाएगा? यह किया जाएगा आपको केरल में। 31 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में पिनाकी चंद्र घोष को भारत के लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया है, उनका कार्यकाल होगा? तो 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5 वर्ष या 70 वर्ष, जो पहले हो जाए वही उसका कार्यकाल होगा। हाल ही में जलवायु आपातकाल घोषित करने वाले दुनिया का दूसरा देश कौन हो गया है? तो जलवायु आपातकाल घोषित करने वाले दुनिया का दूसरा आयरलैंड हो गया है। हाल ही में चेनानी नसरी सुरंग का नाम बदलकर किस राजनेता के नाम पर रखा गया है? तो चेनानी नसरी सुरंग का नाम आपको रखा गया है ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर। टोक्यो ओलंपिक 2021 का शुभंकर के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना किया गया है आपको मिराई तोबा या सोमाइटी। मिराई तोबा और सोमाइटी ए और बी दोनों है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अल्जांद्रो जियामेती हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? तो ये किए गए हैं ग्वाटेमाला को। अल्जांद्रो जियामेती किस भारतीय हस्ती को IAAF की वेटरन पिन सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है PT उषा, जिसे उड़न परी भी कहा जाता है। थोक मूल्य सूचकांक की नई श्रृंखला हेतु किसकी अध्यक्षता में 18 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रमेश चंद्र। 38 नंबर क्वेश्चन है, असम सरकार द्वारा कब तक फैसला लिया गया है कि 2 से अधिक बच्चों वाले व्यक्तियों को सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 जनवरी 2021 से।
नवंबर 2019 को किस राज्य सरकार द्वारा प्लास्टिक कचरे के बदले भोजन नामक योजना शुरू किया गया है? तो ये किया गया है आपको ओडिशा सरकार के द्वारा। और किस राज्य सरकार ने सेल्फ डिक्लेरेशन कोविड-19 ऐप को लॉन्च किया है? तो सेल्फ डिक्लेरेशन कोविड-19 ऐप लॉन्च किया गया है नागालैंड के द्वारा। किस जर्मन राज्य मंत्री ने कोरोना वायरस से खराब हुई अर्थव्यवस्था के कारण आत्महत्या कर लिया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थॉमस सेफर। वर्ल्ड एथलीट इंटीग्रिटी यूनिटी ने नवीन चिकारा पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया है। वह किस खेल से संबंधित है? तो वर्ल्ड एथलीट इंटीग्रिटी यूनियन ने नवीन चिकारा पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया है। और नवीन चिकारा किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा आपको शॉट पुट, ऑप्शन नंबर सी। 1 अप्रैल 2020 को पंजाब नेशनल बैंक में किस बैंक का विलय किया गया है? तो पीएनबी में 2 बैंक का विलय किया गया है आपको, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया, इन दोनों बैंक को विलय किया गया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। केंद्र सरकार के अनुसार जम्मू कश्मीर में कितने साल से रहने वाले नागरिक डोमिसाइल के हकदार होंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15 साल। 45 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कोविड-19 वैश्विक महामारी से निपटने हेतु मनरेगा मजदूरी में औसतन कितने रुपये की वृद्धि की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 रुपया। भारत सरकार ने सांसदों को दी जाने वाली सांसद निधि को कितने माह के लिए निलंबित कर दिया गया है? तो 46 का आंसर होगा 2 वर्ष के लिए। किस भारतीय सेना ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के लिए ऑपरेशन संजीवनी लॉन्च किया है? ऑपरेशन संजीवनी वायुसेना के द्वारा लॉन्च किया गया है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2020 का थीम क्या था? इसका थीम था सपोर्ट नर्स एंड मिडवे, सपोर्ट नर्स एंड मिडवेज। वर्ष 2021 में एशियाई युवा खेलों की मेजबानी कौन करेगा? ये करेगा आपका चीन, ऑप्शन नंबर सी। 50 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस शहर में विमानों का परिचालन अक्टूबर 2020 से शुरू होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दरभंगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोगों ने 3 सेट प्रैक्टिस लगाए हैं आपको, 14, 15 और 16। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।